जब भी किसी बड़े समुद्री तूफान की बात होती है तो मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद तेज हवाएं, घनघोर बारिश। लेकिन किसी भी तूफान की सबसे बड़ी और विनाशकारी ताकत वो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रह जाती है। आज हम इसी छिपी हुई शक्ति यानी स्टॉर्म सर्ज को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सवाल, किसी भी बड़े तटीय तूफान का सबसे जानलेवा हिस्सा क्या होता है? क्या वो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं हैं जो सब कुछ उड़ा ले जाती हैं, या फिर वो जोरदार बारिश जो बाढ़ ले आती है? यकीन मानिए, इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। वो हवा नहीं है, तूफान का असली कातिल है पानी। समंदर का पानी, जो एक दैत्य की तरह एक बहुत बड़ी दीवार बनकर तट की तरफ बढ़ता है। इसी चीज को कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये तूफान की वजह से समंदर के जल स्तर में आया एक जबरदस्त उछाल है, जो नॉर्मल ज्वार भाटे से कहीं कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। और यही वो असली खतरा है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो सवाल यह है कि आखिर पानी की ये विशाल दीवार बनती कैसे है? चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। असल में इसके पीछे दो बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही होती हैं। अच्छा, अब इसे देखिए। पहला फैक्टर है तूफान के सेंटर का लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक बहुत बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो समंदर की सतह को ऊपर की तरफ खींचता है। लेकिन असली गेम चेंजर है दूसरी ताकत, तट की ओर चलने वाली भयंकर तूफानी हवाएं। ये हवाएं किसी बुलडोजर से कम नहीं होती, जो समंदर के ढेर सारे पानी को जबरदस्ती जमीन की ओर धकेलती हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है, इन दोनों ताकतों का असर बराबर नहीं होता। वो जो लो प्रेशर वाला खिंचाव है, वो तो सर्ज की कुल ऊंचाई का एक छोटा सा हिस्सा ही बनाता है। 85% से भी ज्यादा ताकत तो उन तूफानी हवाओं के बुलडोजर वाले धक्के से ही आती है। मतलब पानी की इस विनाशकारी दीवार को खड़ा करने वाला जो मुख्य विलेन है, वो असल में तूफान की हवाएं ही हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सामान्य सा खतरा एक भयानक तबाही में कैसे बदल जाता है। कुछ खास फैक्टर्स हैं जो इस आग में घी का काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। ये हैं वो कुछ अहम फैक्टर्स। पहला, अगर तट के पास का पानी उथला हो यानी गहरा न हो तो पानी को फैलने की जगह नहीं मिलती और वो ऊपर उठ जाता है। दूसरा, अगर खाड़ी का आकार किसी फनल जैसा हो तो सारा पानी एक ही जगह जमा होकर और भी ऊंचा उठ जाता है। और जरा सोचिए, अगर तूफान ठीक हाई टाइड के वक्त आ जाए तो ये तो पहले से ऊंचे पानी के ऊपर एक और लहर बनने जैसा है। और जाहिर है, तूफान खुद कितना तेज है, कितना बड़ा है और कितना शक्तिशाली है, ये तो सबसे ज्यादा मायने रखता ही है। इसे नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोआ ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं, तट की बनावट ही ये फैसला करती है कि नतीजा एक खतरनाक बाढ़ होगा या एक ऐसी तबाही जिसकी कोई मिसाल न हो। ये बात साफ करती है कि हर तटीय इलाके के लिए स्टॉर्म सर्ज का खतरा एक जैसा नहीं होता। तो अब हम ये जान चुके हैं कि स्टॉर्म सर्ज बनता कैसे है और क्यों ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पर जब ये तट से टकराता है तो होता क्या है? इसका हम इंसानों पर और हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28 फीट। ये अमेरिका में हरिकेन कटरीना के दौरान रिकॉर्ड की गई स्टॉर्म सर्ज की ऊंचाई थी। मतलब करीब करीब एक 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार। बस एक पल के लिए सोचिए, जब इतनी ऊंची पानी की दीवार किसी शहर से टकराएगी तो मंजर कैसा होगा। इसका असर दो तरह का होता है, एक जो फौरन दिखता है और दूसरा जो लंबे समय तक महसूस होता है। जो फौरन असर दिखता है उसमें तटीय इलाकों में भयानक बाढ़, समुद्र तटों का कट जाना, इमारतों का तबाह होना और सबसे दुखद इंसानी जानों का नुकसान शामिल है। और लंबे समय में देखें तो ये सर्ज जमीन और पीने के पानी को खारा बना देता है, सड़कें और पुल तोड़ देता है, पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ देता है और सालों तक चलने वाला आर्थिक नुकसान करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस तबाही के सामने बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं या हम अपने तटों को बचा सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब हाँ है, और इसकी चाबी है सही पूर्वानुमान और बचाव के तरीकों में। इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जाता है। पहला है पूर्वानुमान यानी फोरकास्टिंग। स्लॉट्स जैसे एडवांस्ड कंप्यूटर मॉडल्स तूफान आने से पहले ही बता देते हैं कि सर्ज कितना ऊंचा होगा और कौन कौन से इलाके डूब सकते हैं।
दूसरा है बचाव, यानी समुद्र की दीवारें और बड़े बड़े सर्ज बैरियर बनाकर पानी को रोकना। फिर आता है एडेप्टेशन, मतलब इमारतों को ऊंचा बनाना और मैंग्रोव जैसे कुदरती सुरक्षा कवच को मजबूत करना। और आखिर में सबसे जरूरी तैयारी, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और समय पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना ताकि जानें बचाई जा सकें। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, क्या हमारे शहर और हमारे तट भविष्य के सुपर सर्ज का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।